वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं NA 245 के हवाले से, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जो कि 27 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं। और बड़ी ये है कि MQM के साथ इस वक्त ANP खड़ी हो चुकी है और ANP ने हिमायत का ऐलान किया है। और ये जो वसीम अख्तर हैं साबिक मेयर, उनकी क़यादत में MQM के वफ़द ने ANP के शाही सैयद से, जो उनके रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात की। अब देखना यह है कि इस हलके के अंदर पहले ही बड़े तगड़े जो है वो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि फारूक सत्तार को मिलाने की बारहा कोशिश की गई MQM की जानिब से, लेकिन 2 राउंड्स के अंदर हमने ये भी देखा कि बात नहीं बन सकी। अब होने क्या जा रहा है, और ख़ास तौर पर कराची की जो सूरत हाल है, और एक ऐसा शख्स भी जिसने ईस्ट के अंदर भी डिलीवर करके दिखाया एज आ DMC चेयरमैन, लेकिन क्या वो जो डिलीवरेंस थी वो आज काम आएगी, या आज की MQM की सियासत को देखा जाएगा और उस पर वोट कास्ट किया जाएगा। MQM के पाकिस्तान के रहनुमा मोहिद अनवर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। मोहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, अब तो खैर ANP भी साथ आ गई है, मुकाबला अभी भी टफ है या नॉर्मल लिया जाएगा इस इलेक्शन को? देखिए जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। बेसिकली अगर आप ANP के हवाले से पूछें तो ANP का कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। माजी में भी हमें NA 240 के हवाले से और भी हल्कों में हमें हमेशा हिमायत की है। इस दफा भी उन्होंने हिमायत की है हमारी। और आज जो 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी बाज UC में उन्होंने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट किया है। तो ANP के साथ बिल्कुल जी हमारा अच्छा एक वो और होना भी चाहिए। कराची के अंदर मैं समझता हूँ पश्तून आबादी काफी है, और हमें और उनको मिलकर कराची के मामलात में साथ देना चाहिए उनका, और उनको साथ लेकर चलना चाहिए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन भी सर पर हैं, फिर MQM से खासा नाराज़ नज़र आती है कराची की आवाम। पहले साबिका हुकूमत के साथ थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि PDM का साथ दिया कराची की बेहतरी के लिए। अभी भी शिकवे शिकायतें हैं पीपल्स पार्टी से, यानी कि सिंध हुकूमत से। लगता है कि आवाम निकलेगी वोट देने के लिए? देखिए जी, अभी हम तो डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, हमारे डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। हमारे कारकुनान, हमारे जिम्मेदारान, हमारी मरकजी क़यादत कह लें, हमारे MPAs MLAs इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं। उस हवाले से भी हमें हमारे जो UC पैनल्स हैं वो भी जा रहे हैं। नहीं जी, अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का। नाराजगी जरूर है क्योंकि इश्यूज इतने सारे हैं और मसाइल बहुत ज्यादा है कराची शहर में। और आपने देखा होगा कि ये बारिश के अंदर और शहर में जो छोटे मोटे, मैंने बेसिकली मैं अपने हवाले से कहता हूँ कि ईस्ट में थोड़े बहुत जो काम किए थे वो भी सारे बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं 2 साल के अंदर बिल्कुल। और यहाँ पे बाद एरिया में पानी नहीं है, बाद में सीवरेज इशू है। पर अभी लोगों की जहाँ तक नाराजगी की बात है तो नाराज नहीं है, पर उन्होंने जो ये 3.5 साल पहले जिस तरीके से यहाँ पे MPA MNAs आए हैं ईस्ट में, तो उससे लोगों को पता चल गया कि असल जो साथ देने वाले को कौन है। और हमें अभी भी मैं जिस हल्के में आया हुआ हूँ अपने, वहाँ पे PIB के मैं मरकजी अपने ऑफिस आया हूँ, वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं और उनके साथ ही यही। अच्छा मोहित साहब, एक सवाल है, बतौर DMC चेयरमैन बहुत सारी चीज़ों का पता होता है शख्स को जब वो चेयरमैन होता है, और मसाइल का भी पता होता है, चीज़ों को भी पता होता है कि कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि हल कर रहे हैं। NA 245 के हवाले से वर्किंग की है MQM ने, खासतौर पर आपने, कि क्या मसाइल है, हल कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें जीत दी तो हम जो भी इधर के मसाइल हैं वो कौमी सतह पे उठाएंगे, वो कौमी असेंबली में उठाएंगे। हम यहाँ की आवाम की आवाज वहाँ जाएंगे और वहाँ बैठकर उनके मसाइल को रेज करेंगे, और वहाँ से हम प्रेशर करवा कर यहाँ इनके मसाइल हल कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो कौमी असेंबली जाने के बाद जो काम होता है वो कानून साजी करने का होता है। पर इंशाल्लाह अगर कोई वफाक से हमें बजट मिला, कोई डेवलपमेंट का बजट मिला, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज हैं, जो कि हम उस बजट से वो इलाके जो कहले मसाइल जो है वो भी हल करने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह जो भी सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर आने वाले दिनों में जो भी हल्का NA 245 के हवाले से परेशानियां इश्यूज है उसको बैठकर इंशाल्लाह एक प्रेशर के थ्रू
हम उनके वो मसाइल हल कराने की कोशिश ठीक पूरी है। करेंगे। कराची के अंदर अगर जनरल इलेक्शन की बात की जाए, उसके अंदर हमने ये भी देखा कि अक्सरियत पीटीआई के पास थी सीट्स की, लेकिन जो दो ज़िमनी इंतखाब हुए माजी के अंदर जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें एमक्यूएम को खातिर खा कोई जो है वो अक्सरियत या जीत हासिल नहीं हुई। क्यों लगता है कि इस सीट के ऊपर एमक्यूएम दोबारा आएगी? माजी के अंदर भी पीटीआई सीट लगी थी जनरल इलेक्शन में, और ये एमक्यूएम की सीट थी, पक्की सीट। सॉरी, आप मेरे को आवाज नहीं आई। आप कौन से इलेक्शन, बल्दियात के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एनए की बात कर रहा हूं। दो एनए के ज़िमनी इंतखाब हो चुके हैं कराची के अंदर, दोनों के अंदर एमक्यूएम नहीं जीती थी। इस बार क्यों लगता है कि एनए 245 के अंदर एमक्यूएम आएगी, जबकि ये एमक्यूएम की पक्की सीट थी जो कि पीटीआई ले गई थी जनरल इलेक्शन के अंदर? अच्छा, ठीक है जी। वो कैसे ले गई थी, क्या था, वो सब आपके भी इल्म में भी है, हमारे भी इल्म में है। पर अभी जब हम इलाके में उतरे, इंशाल्लाह अभी जो मैं समझता हूँ फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। आवाम पीटीआई के साथ है या आवाम पहले भी एमक्यूएम के साथ थी और अब भी एमक्यूएम के साथ है, ये साबित हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा लगता है कि एमक्यूएम के साथ हर शख्स ही हिमायत में खड़ा हुआ है। किस किस सियासी जमात ने और किस किस शख्सियत ने हिमायत का ऐलान किया है? अभी जी हमें एएनपी ने हमारी हिमायत की है। फारूक सत्तार भाई की हमें हिमायत हासिल है। फारूक सत्तार भाई हमारे ही हैं और इंशाल्लाह वो जल्द आप देखेंगे कि वैसे ऑन अ लाइटर नोट, फारूक सत्तार अगर आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते तो क्या टफ कंपटीशन होता आपके लिए? आजाद उम्मीदवार क्या? फारूक सत्तार अगर इस रेस में हिस्सा लेते तो एमक्यूएम के लिए टफ होता? मैं इसका ये तो फारूक भाई ने खुद डिसीजन लिया है कि जी मैं या हमारे में से कोई एक कैंडिडेट होगा हमारा, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा कैंडिडेट मुइज़ होगा। तो उन्होंने खुद ही एक बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने जी मैं ये कहता हूँ बिल्कुल उनका बड़ापन है कि उन्होंने आगे मुझे किया और कहा कि भाई हमारी सबसे जो भी है अभी अगर वो उन्होंने मतलब चले इस हिमायत के बाद कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा फारूक सत्तार के लिए वापसी का? आपकी आवाज कट रही है। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि इस हिमायत के बाद फारूक सत्तार की वापसी का रास्ता कुछ हमवार हुआ है एमक्यूएम में? नहीं, इंशाल्लाह फारूक सत्तार भाई आप जल्द देखेंगे कि उनकी वापसी हो जाएगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हो गई है। उन्होंने ईद की नमाज हमारे साथ, मेरे साथ ही पड़ी थी और उन्होंने ही मुझे बुलाकर ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन अगर वापसी हुई है तो कौन सा दर्जा दिया जाएगा? वो मसला तो सारा यही आ रहा है ना पोस्ट का। सर वो तंजीम के हवाले से उनको जो भी दर्जा मिले, पर हम सब ये समझते हैं कि वो हमारे बड़े हैं, तो और वो बड़ों को बड़ा ओहदा दिया जाएगा अगर आ जाते हैं? जी, बड़े हैं तो बड़ों को बड़ा ओहदा दिया जाएगा? बड़ा ओहदे की जरूरत नहीं है, उनकी खुद बड़ी शख्सियत है, तो आ जाना ही उनका मेरा समझता हूँ बहुत काफी है। वैसे ये ठीक है, आप कह रहे हैं उनका बड़ा पंता आला ज़र्फी थी कि उन्होंने एमक्यूएम को सपोर्ट किया है और दस्तबरदार हुए हैं। एमक्यूएम ने फारूक सत्तार को सपोर्ट क्यों नहीं किया अगर इतने ही बड़े हैं? नहीं, मैं आपको बहुत सी चीजें होती हैं जो बातें चल रही हैं कि फारूक सत्तार भाई भी इतने अरसे से वो अलग थे, तो उनके साथ भी कुछ साथी हैं, कुछ नए उनके वर्कर्स बने, तो उनको भी सब चीजों को एडजस्ट करना है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लगा। चले मैं समझता हूँ बड़े हैं इसलिए बड़े ने कुर्बानी दी है। बहरहाल अभी इस वक्त आप हुकूमत के साथ भी हैं लेकिन हुकूमत से नाराज भी हैं, नाला भी नजर आते हैं। सिंध हुकूमत पर तंज के निश्चर भी बरसाए जा रहे हैं। ख्वाजा इजहार की जानिब से भी कहा गया, साबिक मेयर वसीम अख्तर की जानिब से भी कहा गया। अभी मामला किस तरह चल रहे हैं? अलग होने का सोच रही है एमक्यूएम इस बार, फिर जो रीत रही है एमक्यूएम की, या फिर इस बार हुकूमत के साथ ही चलेंगे? देखिए, अब आप भी अगर ऐसी बात करें कि रीत रही है, रीत क्यों रही है? हमारी पीटीआई से कोई दुश्मनी थी? हमने उनको 3.5 साल साथ दिया, उन्होंने हमारी 7 सीटों से पूरे पाकिस्तान में एंजॉय किया, ठीक है। अब हमने जो नून लीग के गवर्नमेंट को दिया, हम क्यों करते हैं भाई? हम इसलिए करते हैं कि कराची की शहर के लिए कोई तो आवाज उठाए, कोई तो हमारा साथ दे। तो अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने हमारा कभी साथ ही नहीं दिया। वो तो खैर वो तो आप इस बात पर हक पर हैं कि साथ नहीं दिया, लेकिन एमक्यूएम ने बड़ी देर से फैसला किया, आखिरी दम तक मौका देती रही पीटीआई को भी, मिनिस्ट्री में भी बैठी रही, सेनेटरशिप भी थी, तमाम चीजें थी, आखिरी दम तक मौका दिया। तो इस बार भी इस हुकूमत को भी आखिरी दम तक मौका देंगे कि भाई कुछ सुधार लें कराची के लिए? मिनिस्ट्री तो हमने वापस दे दी थी, सारी चीजें हमने वापस कर दी थी,
थी, तो उसके बावजूद वो चीजें नहीं की गई ना जो मेन हमारी जो वो थी डिमांड थी इनसे, पीटीआई से, कराची के हवाले से, कराची के जो डेवलपमेंट के हवाले से, जो कराची के मसाइल है उनके हवाले से, जो हमने जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो उसमें से भी एक पॉइंट पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। तो बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है। अब आप जहां तक कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नून लीग से हम बिल्कुल अभी कोई बाहर नहीं जा रहे, और इसका फैसला हमारी हाईकमान राब्ता कमेटी करेगी। पर अभी हमें अफसोस के साथ ही बोलना पड़ता है कि उधर से भी कुछ हमें उम्मीद कोई अच्छी नजर नहीं अच्छा, आती। मुझे एक चीज और याद है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से भी आपकी हाई कमांड की राब्ता कमेटी की मुलाकात भी हुई थी और फिर तहफ्फुज़ात भी दूर किए गए थे, खास तौर पर बल्दियाती इलेक्शन और मेयर के इंतखाबात और मेयर के जो इख्तियारात है उस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू हुई थी, तफसीली और जामे। अभी क्या लगता है कि वो तहफ्फुज़ात दूर नहीं हो सके? लेकिन हमारी जो इख्तिलाफात चले या जो भी हमारी मीटिंग हो रही है, हम यही तो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक सौ 40 के तहत जो वो हुआ है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए ना, उसको मतलब असेंबली में बिल पास कराया जाए और बल्दियाती गवर्नमेंट को पावर दी जाए। तो यही तो बात हुई थी। अब उसके ही अंदर हमारी मतलब वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ही कुछ चीजें लेट हो रही हैं, पर फिर तो उन्होंने अभी आखिरी मीटिंग में यकीन दहानी कराई कि जल्द से जल्द हम इसको पास करेंगे, और आप भी देखिएगा फिर असेंबली में जब पास हो जाएगा बल्दियाती गवर्नमेंट को पावर मिलेगी। ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूँ नए ख्वाहिशात के साथ कि आप कौमी असम्बली के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें अगर सुरखरू हो जाते हैं, कौन सा पहला ऐसा मसला है जो एड्रेस करेंगे जाके? जी, मसाइल बहुत सारे हैं, तो और अगर कौन सा है तो हल्के के हवाले से हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, वही रेज करेंगे। क्या उन मसाइल का हल वफाकी हुकूमत के पास है या फिर सिंध हुकूमत के पास आना पड़ेगा, जो कि जिससे आप नाराज हैं? नहीं, आना तो हमें सिंध गवर्नमेंट के पास ही पड़ेगा, क्योंकि पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अगर हमें वहां से कोई डेवलपमेंट के हवाले से बजट बहुत से मसाइल हम कर सकते हैं। इशू क्या आ रहा है? क्योंकि सिंध हुकूमत से जब बात करते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट से, नुमाइंदगान से बात करते हैं, तो वो ये भी कहते नजर आते हैं कि बारिशों का मानसून का स्पेल है, तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव भी सड़कों पर नजर आते हैं, कोविड ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर भी नजर आते हैं, कमिश्नर कराची भी नजर आते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सब तो सड़कों पर नजर आते हैं। तो एमक्यूएम को तहफ्फुज़ात क्या है सिंध हुकूमत से कराची के लिए बिलखुसूस? मेरे ख्याल में अगर सब नजर आते हैं तो इस वक्त कराची शहर का जो असर हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। हमारे तहफ्फुज़ात ही यही है कि अच्छा, फर्क क्या है? मैं जरा फर्क जानना चाह रहा हूँ। साबिक मेयर का दौर उठा लेते हैं 4 साल का, और फिर अभी एडमिनिस्ट्रेटर का 1.5 से 2 साल का जो है वो टेन्योर उठा लेते हैं। फर्क क्या है? नाले उस वक्त भी बढ़ते थे, कराची उस वक्त भी डूबता था, बदतरीन सूरत हाल उस वक्त भी होती थी, अभी भी वही है। ये है कि उस वक्त जिस वक्त का जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उस वक्त वो यही शोर करते थे कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिया जाए, बल्दियाती इदारों के अंडर ये वाटर एंड सीवेज अंडर दिया जाए और सॉलिड वेस्ट दिया जाए। ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने वो की है, वही वसीम अख्तर भी 4 साल तक रहे और वो चीजें मांगते रहे। लेकिन बेख्तियार मेयर ने दीदा दिलेरी के साथ 4 साल पूरे किए थे। यही तो कह रहा हूँ सर कि आज जिनके पास इतने इख्तियारात हैं, हेलो जी, सुन रहा इख्तियारात हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंडर सॉलिड वेस्ट भी आ रही है, वाटर सीवेज भी आ रहा है उसके पास, तो वो उस तरीके से काम नहीं करा पा रहे। आज भी बहुत सी जगहों पे कचरे पड़े हुए हैं ईद से पहले के। ठीक है, आज भी बहुत सी जगहों पे हलाइशें उठा ली गई है, पर बहुत से उसमें हमारे द्वारा स्प्रे हो जाता था, वहाँ पे चूना डाल दिया जाता था। अब के साथ बताना पड़ता है कि नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से इलाकों में अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, गटर दोबारा उबल पड़े हैं। तो ये इशूज है, तो अगर पेन जब तक नहीं लेंगे चीजें हल नहीं होंगी। ठीक है, बारिशों का भी नया स्पेल भी आने वाला है। वो ये कहते नजर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के जुमले जो है मैं रिपीट कर देता हूं, कि नालों पर जो तजावुजात है वो हमने, यानी कि पीपल्स पार्टी ने या सिंध हुकूमत ने नहीं कायम की है। तजावुजात जिस दौर में हुई है वो भी उन्होंने कोट किया, किस सियासी जमात के दौर में हुई है वो भी कोट किया। तो ये तजावुजात, ये बिगाड़, ये तमाम चीज़ें तो उसी वक्त शुरू हुई हैं जब एक मेयर हुआ करते थे जिन्होंने अपनी एक नई सियासी जमात बना ली है। वो भी तो आप ही की जमात थी उस वक्त बरसर इख्तिदार। देखें तो इख्तियारात तो उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के पास थे ना।
ठीक है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का वजीर आला था, ठीक आज है। भी उनका वजीर आला है, आज भी उनके मिनिस्टर है। तो वो कराए ना, इंक्रोचमेंट क्लियर करवाए, जो भी हो, जिसका भी वोटर हो। मतलब चंद घरों की वजह से पूरा शहर डूब रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ नाजायज बात। अगर वो एमकेएम का वोटर है, पीपल्स पार्टी का वोटर है, किसी भी जमात का वोटर है, उसको उधर से हटाया जाए। और अगर ज्यादा घर नहीं है तो उनको हटाकर उनको नेमो बदल उसकी जगह दी जाए। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर जो भी आवाम वहां बैठी भी है, आप उसको जाकर शहर के लिए कन्विंस करेंगे, वो कन्विंस नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अमल करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सियासी बयान नहीं देना चाहिए मीडिया पे आकर। ठीक है, NA 245 की बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल, कौन सी सियासी जमात है जो टफ टाइम दे सकती है एमक्यूएम पाकिस्तान को? देखिए जी, ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा किसने टफ टाइम दिया, पर अभी वर्किंग तो की होगी ना, 3 से 4 जो है वो। मुझे तो अभी कोई दूसरी सियासी पार्टी नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, मतलब एमक्यूएम ही जीतने वाली है, कॉन्फिडेंट है? मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल जीत हार अल्लाह जिसको इज्जत दे, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त कोई दूसरी सियासी पार्टी के इतने वर्कर है ही नहीं। और जो कंडीशन है शहर की इस वक्त बारिश के बाद, तो अभी कुछ ऐसे ना बैनर्स इतने लगे हुए, ना पोस्टर्स लगे हुए, ना ऑफिस खुले। एक हमारा ही ऑफिस खुला है। तो मैं ये समझता हूँ अभी तो सिर्फ एमपीएम ही नजर आ रही है इलाकों में। अच्छा, आपके साबिक सियासी रफीक के हवाले से क्या कहेंगे, पीटीआई के हवाले से? वही साहब, आपके साबिक सियासी रफीक के हवाले से क्या कहेंगे, पीटीआई के हवाले से? वो है इस वक्त ऑन ग्राउंड? मैं समझ पीटीआई का जो है, इस दफा पता चल जाएगा इलेक्शन के दिन 27 जुलाई को कि वो माजी में किस तरीके से आए और उनके साथ कितने लोग हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहित अनवर हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। NA 245 के जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, सियासी सूरत हाल और अमन अमान के मसाइल पर भी जो है वो एक बड़ी ब्रीफिंग दी गई है। और हसास जो पोलिंग स्टेशन होंगे और जो इंतहाई हसास होंगे उसके ऊपर भी कड़ी निगरानी की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि पुलिस की जानिब से जो उनकी गश्त करने वाली मोबाइल्स हैं उस पर कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। क्योंकि माजी में हमने देखा कोरंगी के अंदर जो इलेक्शन हुए और उसमें जो हंगामा आराई देखी गई, ये तमाम चीज़ों से एक बार फिर रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान तो बना लिया गया। अब देखना ये कि कौन सी सियासी जमात इसमें बरसर इक़्तिदार आती है, सहरा किसके सर पे सजता है। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं कि एमक्यूएम इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ इल्हाक में है और सिंध हुकूमत के साथ एक बार फिर अपोजिशन का, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करती नजर आ रही है। क्या वफाक में अगर सीट मिल जाती है कौमी असम्बली के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो क्या अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत से वो दूर करा सकेंगे, या फिर 18 अमेंडमेंट जिसके बाद प्रोविंशियल सोवरेनिटी आ जाती है उसके दरवाजे पर आके खड़ा होना पड़ेगा एमक्यूएम पाकिस्तान को? बहरहाल वक्फा लेके कुछ और स्टोरीज भी हैं, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे।